अनिर्वारोत्रक त्रिभुवन जयी काम सुवटे कुमारावस्थाया मपि निज बलात्तीन विजिते सुनित्यानंदे प्रशम पद राज्याय सजिने महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान महावीर ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने जो काम तीनों लोकों में विजेता कहलाता है उस काम को भी जिसने जीता, त्रिभुवन महित प्रभु, ये त्रिभुवन का जो विजेता है इसको भी भगवान महावीर ने जीता। ऐसे काम को और प्रशम पद पाया। ऐसे भगवान महावीर का पथ मेरा पथ बने, इस कामना के साथ, इस भावना के साथ आज हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा करेंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, दसवां धर्म कहलाता है 10 धर्मों में। आज 10 धर्मों की अंतिम बात है उत्तम ब्रह्मचर्य। क्या है उत्तम ब्रह्मचर्य? पिछले दिनों चर्चा की, उत्तम क्षमा की, उत्तम मार्दव की, उत्तम आर्जव की, उत्तम शौच की, उत्तम सत्य की, उत्तम संयम की, उत्तम तप की, उत्तम त्याग की, और उसके बाद उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा की। और आज उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे। कषायों को हमने समझा और कुछ अंशों में उनसे निपटने की तैयारी की, ताकि मैं क्षमा धर्म, मार्दव धर्म, आर्जव धर्म और शौच धर्म का पालन कर सकूं, या उसको अपने अंदर रमा सकूं, विलीन कर सकूं, उन धर्मों में आ जाऊं, यानी स्वभाव में आ जाऊं। और उसके बाद सत्य का निर्धारण किया कि सत्य वस्तु तो क्या है, तो हमने कहा कि आत्मा ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इस सत्य को संभालने के लिए फिर संयम की बात हुई, फिर इच्छाओं के निरोध के जरिए हमने तप की बात की, और फिर जो हमारी ग्रहण वृत्तियां थीं उसके त्याग की बात की, और आकिंचन्य धर्म में हमने किंचित भी कोई ग्रहण भाव है जिसको परिग्रह कहते हैं, उसकी चर्चा की। स्मरणार्थ, आपके स्मरण में रहे, इसलिए इसका पुनरावृत्ति बार बार की जाती है। तो ब्रह्मचर्य के संदर्भ में जब भी ब्रह्मचर्य शब्द आपके सामने आएगा तो आपका ध्यान काम वृत्ति की तरफ चला जाता है कि शायद काम वृत्ति सूर्य निवारण है, या काम वृत्ति का समाप्त हो जाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसा नहीं है। वस्तुतः जो मैं समझता हूं, ब्रह्म शब्द आता है जैन दर्शन में, कुछ हुआ होगा मिक्सिंग, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ब्रह्म शब्द है वो वेदांत दर्शन का है, और उसने ब्रह्म पर काफी चर्चा हुई। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस तरह की उद्घोषणा हुई कि ये जो जगत है, सारा संसार है, ये मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो उसका हम जैन दर्शन की भाषा में जो उसका सम्मेलन हुआ वो आत्मा के संदर्भ में हुआ कि ब्रह्म आत्मा है,
जिस आत्मा की चर्चा मैं पिछले 10 धर्मों से कर रहा हूं और जिस आत्मा के अस्तित्व पर, उसके वस्तुत्व पर, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, उसके जो स्वभाव है, जो गुण है, जो जाननहार आत्मा है, उसके संबंध में हमने चर्चा की। तो उसमें रमण होना, चूंकि 9 धर्मों के माध्यम से हम लगातार ये अभ्यास करते जाए हैं कि आत्मा के समीप कैसे जाएं, तो ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म में स्वरूप का आचरण। अब ये समझ लेना कि चर्या और आचरण ये भी क्रिया है, ये परिणाम नहीं है, ये भी क्रिया है। इसलिए इस आचरण के माध्यम से मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए इस आचरण को समझने जैसा है, समझना चाहिए कि आचरण है क्या, ब्रह्मचर्य है क्या। तो कुछ परिभाषाएं इस तरह आई कि शायद ब्रह्म में, या एक शब्दावली आती है मैथुनम ब्रह्म है, यानी मैथुन, इसको जब विच्छेद करेंगे तो मैथुन अब्रह्म है। इसलिए मैथुन के त्याग का जो भाव है वो ब्रह्म है, और उसमें चर्या ही ब्रह्मचर्य है। इस तरह की बात आती है। लेकिन कहीं कहीं अतिरिक्त में हमारे कुछ लोग बोल गए और ब्रह्मचर्य को केवल इन अंशों में ले लिया कि मैं काम वृत्ति का ज्यों ज्यों छेदन करता चला जाऊंगा और उसको समाप्त कर दूंगा। ये सच है कि हमारे यहाँ बुद्ध में भी मार्जित है जिसने काम को मारा है, और भगवान महावीर या पंचवालेती तीर्थंकरों में उसका जिक्र आता है कि काम एक ऐसी वृत्ति है। और मैं तो लगभग लगातार कहता हूं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तेरी वृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, और इनसे आगे तुम नहीं निकल पाते। ठीक है, तो सारा जैनाचार्य तो केवल यही करते हैं कि इनसे आगे निकलने की कोशिश कर। और मैंने ये भी जिक्र किया कि वेदांत में इसको क्या कहते हैं, वेदांत दर्शन का अन्नमय प्राणमय, बल्कि उन्होंने अन्नमयी प्राण कहा कि तेरे प्राण का आधार है अन्न, तो अन्नमय प्राणमय, और तीसरा उनको कोश है मनोमय कोश, चौथा ज्ञान में आनंद में अलग है। लेकिन जो आम आदमी है, जो आम जन है, अधिसंख्य जो लोग हैं, वो केवल इन कोशों पर ठहर जाते हैं, या इन कोशों की ही वृद्धि कर पाते हैं। अन्नमय है, प्राणमय है और मनोमय है। इसी तरह एक कॉमन बात बताई कि ये जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन है, ये तेरी मूल प्रवृत्तियां हैं, लेकिन तेरा जो गंतव्य है वो तो मुक्ति है। तो परिभाषा कुछ ऐसी की गई कि मैथुन की भावना का जो त्याग है वही ब्रह्मचर्य है। मैथुन की भावना से निवृत्त होना वो ब्रह्मचर्य है। मैथुन, चूंकि मैथुन अब्रह्म है, बड़ी चर्चा इस पर हुई, लेकिन कुछ बात जमती नहीं है। जब वहां अतिरिक्त में आते आते ये बात कहते हैं कि संसार में विषवेल नारी, तो हम कुछ मेरे ख्याल से अर्थ का अनर्थ करते हैं। ऐसे नहीं है। अगर संसार में विषवेल नारी अगर विष की वेल है संसार में, तो भगवान महावीर के संग में मेरे ख्याल पहली दफा ऐसा हुआ कि भगवान महावीर के संग में स्त्रियों को पूरी की पूरी वरीयता दी गई। और श्वेतांबर तो स्त्री को मोक्षगामी मानता है, दिगंबर नहीं मानता। उसकी वजह है, उसका तर्क है। लेकिन स्त्री को सम्मान नहीं देगा और उसको विषवेल बताएगा, ऐसा कोई अगर कहता है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ उसके मन की ग्रंथि शायद बोली होगी, ऐसा हुआ होगा। कबीर ने भी कहा कि नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति जो नित्य नारिन के संग। अब एक बात बताइए, इस अर्थ में कहां ये आ रहा है कि नारी है? बताओ, इस अर्थ में कहां ये आ रहा है? जो भुजंग है, जो विषधर है, जिसके मन में विष भरा पड़ा है, जिसकी मानसिक वृत्तियां विष से ओतप्रोत हैं,
वही तो अंधा होता है ना। अब आपने अपनी वृत्तियों का ख्याल तो किया नहीं और नारी को उसके लिए दोषी ठहरा दिया। बहुत सी चर्चाएं आती हैं, इस तरह घृणित है, इस तरह है, इस तरह घृणित है। शरीर को लेकर तमाम तरह की संरचना आपने कर दी, जबकि बहुत ज्यादा आप नहीं जानते हैं। कुछ मौलिक बातें हैं, कुछ ऊपर की बातें हैं, उनको जान के आपने उसको ही बता दिया। ऐसा नहीं। और मैंने कहा, फिर दोबारा कह देता हूं कि महावीर के संग में चंदना से उन्होंने आहार लिया है। भाई चंदना हमारे सती है, उनकी विधि में कहीं उनके ज्ञान में ये बात आई होगी कि इस तरह कोई कन्या रही होगी, ऐसे होगी आहार की उसकी इच्छा, तो हार लूंगा भगवान बाबा ने। और उसके बाद चंदना उनकी संघ की अध्यक्षा बनी, यूं कह लीजिए। तो ऐसी बात महावीर रेर ग्रंथ नहीं कह सकता। कारण है, उसका कारण है। देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद की जो चर्चा हुई, जो क्रम में कहीं कहीं पहले भी आती है, ये तो स्वाभाविक है, तो कषाय है। और तेरे अंदर भी अब पुरुष अगर ये समझता हो कि उसके अंदर स्त्री वेद की इच्छा नहीं है, चूंकि मैं पुरुष हूं, ऐसा नहीं है। स्त्री वेद भी है, पुरुष वेद भी है, नपुंसक वेद भी है। तो फिर ये तो एक जनरल बात हुई। और बड़ी मंद कषाय है, बड़ी मंद कषाय है, अल्प कषाय जिसको कहते हैं, इसको नो कहा था। तो ऐसी कषाय को लेकर आप पूरी की पूरी नारी समाज को इस तरह कह दें, ये जमती नहीं। और मैं कोई आधुनिकता की बात नहीं कर रहा, इसमें सोच भी नहीं जाता ये कैसे हो सकता है। बुद्ध ने और महावीर ने, दोनों ने अपने संघों में नारी को 12 साल बाद गए बुद्ध भाई, घर गए। तो जो उनकी जीवन साथी थी, क्या कहा उसने कहा, आपने समझा क्या था कि मैं छत्राणी नहीं हूं? जिस यात्रा पर आप निकले मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपने क्या सोचा था? और मुझे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत सिर्फ इतनी है कि आपने इतना कमजोर समझा, इस यात्रा में मुझे भी साथ ले लेते। 22वें तीर्थंकर नेमनाथ के साथ गई है ना राजू। उसने कहा, तुम क्या समझ रहे हो? ऐसा नहीं है भाई। तो नारी को इस तरह से हे समझ के, त्याज्य समझ के जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा की गई, आपकी काम ग्रंथि कुछ रही होगी, ग्रंथि है। जब कोई जीव भुजंग जाति का है, उसमें कुछ विष है, इस तरह का काम का विष पाया जाता है, तो वही तो होता है ना अंधा। कामांध का भी है, तो इसकी ये परिभाषा तो निकलती नहीं किसी भी मायने में। और मैं कोई उसको ठहरा नहीं रहा हूं कि नहीं मैं अपनी बात को कहने के लिए ये तर्क करूंगा, ऐसा नहीं है, ये नजर आता है। तो बुद्ध ने कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, ये भिक्षा पात्र है, सिर्फ भिक्षा पात्र। और ये मेरा साथी सिर्फ इसलिए है कि मैं बोध की तलाश में था, बोध मुझे प्राप्त हो गया, कुछ प्राप्त हो गया मुझे। इस बोधिसत्व कहते हैं बुद्धों में, जैसे हमारे तीर्थंकर उनका बोधिसत्व है। तो उसने कहा कि भिक्षा पात्र है, लाइए यही मुझे दे दीजिए, और चल दी उसके साथ। तो नारी, और आप देखिए मैं वेद में जो ऋचाएं हैं, जिसमें गार्गी, मैत्रेयी और भी बहुत से नाम हैं, उन्होंने ऋचाएं लिखी हैं। वैदिक ऋषियों की तो बाकायदा शादी होती तो उसमें पत्नी साथ देती थी पूरा का पूरा, और उस ज्ञान में वो भी आरोहण करती थी। तो स्त्री को इस तरह तो नहीं आप कह सकते कि भाई संसार में विषवेल नारी। बहुत से विद्वान फिर लिखते ही गए, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिक्कत यह है कि ये ज्ञाता ने कहा है, ये सर्वज्ञ ने कहा है, इसको लेके आगम के आधार पर आप कुछ भी, और हमारी जो बौद्धिक चिंतन है या जो मनन है, जो आगे बहुत आगे जा सकता है, जो विस्तरित हो सकता है, उस पर अवरोध लगा दिया। चूंकि नहीं साहब, ये तो सर्वज्ञ ने कहा। कहाँ कहा था सर्वज्ञ ने, बताइए। और कहा था तो मैं तो तुरंत जो सर्वज्ञ है, जो एकदम जो मेरी निगाहों में आ जाता है, स्मृति जो इतिहास में दर्ज है, वो तो भगवान महावीर है।
और भगवान महावीर के चरणों में नमन करता हुआ मैंने कहा है कि तुम काम जीतो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि उन्होंने नारी को इतनी हे दृष्टि से देखा, नहीं। तो ये परिभाषाएं बन जाती हैं कभी कभी, और ज्यादातर जहां तक मैं समझता हूं, ज्यादातर विद्वान इसी पर चर्चा कर देते हैं। बहुत छोटी सी वृत्ति है। और दूसरी बात एक और बता दूं आपको, जो अनंत वीर कहा गया है ना अनंत चतुष्टय में, आप नहीं, अब सब विज्ञान की भाषा में बहुत बड़ी ऊर्जा है भाई, आप कैसे कह सकते हो? इसको आप अगर बदल दें और इसका उपयोग बदल दें तो ऊर्ध्वगमन है भाई, ये ऊर्ध्वगमन है, जिसको आप कहते हैं कि मोक्ष की तरफ या ऊपर की तरफ जाने का, जो शिखरों पर चढ़ने की बात है, जो कर्म काट के हम जो है लगातार इस गुरुत्वाकर्षण को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कम करते हैं, ऐसे संवेगों को जो गुरुत्वाकर्षण करते हैं, जो उस जमीन पर रहने के लिए सहभागी तत्व हैं, उसको हम खत्म करके ऊर्ध्वगमन करने की जो बात करते हैं, जो पूरी की पूरी हमारी मुक्ति की, मोक्ष की जो परंपरा है, वो लोकाकाश के शिखर पर जाने की है। उसमें कहीं नहीं आता ये, उसमें शिखर में कोई बाधा है स्त्री। तो इसलिए मैथुनम ब्रह्म है, यानी मैथुन अब्रह्म है, ये सच हो सकता है, ये सच हो सकता है। लेकिन जो तेरी वृत्ति है, उस वृत्ति का अगर रूपांतरण कर दे, उस ऊर्जा को बदल दे, तो कहा जा सकता है ये नहीं लिखेगी वेद। और आज भी आप स्त्री को देख लीजिए, कहां, विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, कला के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपको नजर आ जाएंगे स्त्री खड़ी है सामने। और जब उनके सामने आप देख लीजिए महादेवी वर्मा को, क्या लिख दिया उन्होंने भाई, अंतर को छूता है। तो मैंने इसलिए कहा, काव्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, लेकिन ऐसा पूरे के पूरे नारी समाज को ऐसा नहीं कह सकते, और हमें कहने का अधिकार भी नहीं है। तो जब हम ब्रह्मचर्य के माध्यम में, यानी ब्रह्मचर्य में हम नारी को दोषी ठहराते हैं, यह तेरी काम वृत्ति का ही परिणाम है, इतना कहता हूं मैं, और मनोवैज्ञानिक तौर पर कहता हूं। बार बार तेरी निगाहों में ये आता क्यों है? क्यों आता है? क्यों आता है भाई? नीति शास्त्रों ने तक क्या कहा कि भाई मात्रवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, कहा ना, तय कर दिया कि भाई ये जो मात्र परदारा जो है, एक देश के संदर्भ में कहा कि भाई जो परदारा है, जैसे अनुव्रत हम करते हैं, पराई जो स्त्री है उसको आप मात्रवत समझिए। और मैं तो कहता हूं कि पराई स्त्री समझ लीजिए ना, तो आचौर्य अनुव्रत भी आपके दायरे में आ जाएगा। क्यों उसको उस तरीके से देखते हैं? तो जो आपकी कुदृष्टि है उसके लिए जिम्मेवार आप उसको ठहराएं, तो ये ठीक बात नहीं है। भक्तांबर ने कहा ना, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानुसहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंश। ये तो कहा ना कि सब दिशाओं से सूरज नहीं उगता है, ये सच है, लेकिन उस स्त्री को प्रणाम तो किया है कि कुछ तो कुछ स्त्री ऐसी हैं जिन्होंने जिन पर आपको जन्म दिया, प्रणाम किया है इनडायरेक्टली। हम तो कर्म कल्याणक की चर्चा करते हैं ना, उसमें उसको ही तो आते हैं 16 स्वप्न, और उसके बाद पूरी जो इंद्र नाम की चीज है, जो परम वैभवशाली चीज है, वो आपकी सेवा में हाजिर होता है और तमाम अपनी उनको कुमारियों को भेजता है कि भाई उसकी सेवा करिए जाके। तीर्थंकर प्रकृति का जीव आने वाला है।
सच नहीं है ये सच है। तो भैया पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि संसार में विष वेल नारी, इस लाइन को कहीं क्रॉस करो, काटो, इस पर समझौता नहीं हो सकता। नारी को हम इस तरह नहीं कह सकते, और अपमान मान की भाषा की नहीं है, हम तर्क के आधार पर भी नहीं कह सकते, और ये हमारा गुण भी नहीं होना चाहिए। परिभाषा आपको आती नहीं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो लोग ऐसा कहते हैं। और जिसने लिखा संसार में विष वेल, उनने हजारों चीजें लिखी हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको, दयानंद राय जी को, लेकिन ये लाइन कहीं अतिरेक में लिख दी गई है। ये कुछ अतिव्याप्ति हो गई, दोष है ये भाषा का। हो सकता है मन का दोष ना हो, लेकिन भाषा का दोष तो है। और जिसको हम रोज पूजा में करते हैं बात, तो थोड़ा दोष है, तो इसको निकाल देना चाहिए। संसार में विष वेल नारी, तज गए योगीश्वरा। मुझे बताओ कहाँ वैराग्य के निमित्तों में अगर आप देखेंगे तो कहाँ ये बात आती है, बताइए आप। और अगर आती है तो देखिए, मतलब एक भगवान आदिनाथ के उसमें नीलांजना एक कारण बनती है, लेकिन नीलांजना कारण नहीं बनती, लेकिन नीलांजना की जो मौत है वो कारण बनती है, वो निमित्त बनता है कि अभी तो ये सब कुछ चल रहा था, और इसकी जो ये कला पारंगत जिसको भेजा, तो ऐसा कहानी तो इस तरह आती है ना कि इंद्र ने भेजा था कि भाई वैरागी का निमित्त होना चाहिए, तो वो मर गई, वो आर्टिफिशियल चीज थी। लेकिन जो भी रहा होगा, हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो नारी इतनी वो नहीं है, तो इसलिए ब्रह्मचर्य की परिभाषा आपको बदलनी पड़ेगी। मतलब जो आपके दिमाग में है ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा, वो तो है ब्रह्मचर्या है, स्वरूप में आचरण, स्वरूप में आचरण है, अपने रूप का निखार है, अपने रूप की जितनी आनंद पर्याय है उसका भोग है। मैं ये कहता हूँ आनंद का भोग है, क्या है। तो इसलिए इस तरह की भाषा, इस तरह की बात जमती नहीं। चित्रम किमत्र यदिति त्रिदशांगनाभिर्नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल पवनो तत्वन्य कल्पम किम मंदराद्य शिखरम चलितम कदाचित। कहीं नहीं उन्होंने नारी को, उन्होंने कहा विचित्र तरह की चित्र किमित, इस तरह के जो मनोज कहते हैं काम को, इस तरह की मन की बहुत सी भावनाएं आती हैं और बहुत से साधन बाहर दिखाई देते हैं बाह्य, लेकिन मंदराद्य शिखर को, ये जो कल्प को हिलाने वाली, संसार को डुलाने वाली जो हवाएं हैं, प्रलयकालीन हवाएं हैं, ये मंदराद्य शिखर को तो नहीं हिला सकती। तेरा चित्त इतना स्थिर है प्रभु, इसीलिए तो मैं तेरे चरणों में हूं। चाहे कभी नहीं, चाहे लेखक ने दर्शन खंडित नहीं होने दिया। विशेषता है उनकी कि दर्शन खंडित न हो जाए। अगर नारी मेरे वैराग्य में बाधा है, या वैराग्य या मेरे उसमें संसार का कारण है, पहली बात ये समझ लो कि संसार के कारण आप, ये सृष्टि की जितनी रचना है इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये आदमी को गलतफहमी है। कभी कभी हम कहते हैं कि संसार को लाओ स्वर्ग बना देते हैं, आपकी बस की नहीं है। एक अच्छे आचरण के माध्यम से जो आचार्य ने कहा वो ठीक है, आप एक वातावरण, लेकिन जिस रचना को आप कहते हैं, जिसमें वृद्धि और घटाई की बात करते हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये आपके बस की बात नहीं है। जैन आचार्य ने कहा कि जितने जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, व्यवहार के क्षेत्र में आते हैं, उतने ही जीव मोक्ष चले जाते हैं। यानी ये जो सृष्टि है, इसमें सारे तत्व और सारे जीवात्माएं सब एक इतनी हैं, उतनी हैं, उससे कम बढ़ नहीं सकती हैं। ये व्यवस्था है। इसलिए आपको ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ जनसंख्या नियंत्रण कर सकता हूं या जनसंख्या वृद्धि कर सकता हूं, ये संसार की रचना में आपका कोई योगदान है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूं कि हर वस्तु ही अपने आप में स्वतंत्र है और परिणमन के लिए उसकी अपनी सामर्थ्य है, और अपनी सामर्थ्य के मुताबिक परिणमन होता है। न वो दूसरे द्रव्य को परिणमित कराने में सहायक है, न उस तरीके की कोई रचना में उसका कोई भी रोल नहीं है, कोई भी भूमिका में नहीं है। हर द्रव्य स्वतंत्र परिणमन करता है। आचार्य ने एक सूत्र पकड़ा दिया तुम्हें, फिर गलतफहमी किस बात की। और जब निमित्तों की चर्चा में, बहुत बड़े बड़े लोग जो निमित्त और उपादान की चर्चा में उपादान को मुख्य रखते हैं, रखना है कोई बात नहीं, निश्चय नय को मुख्य रखते हैं, वो ठीक है, आत्मनय से जब जचता है, लेकिन वो भी ये बात करते हैं
कि संसार में विषवेल नारी। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आता है, बहुत आता है, और उसमें ये भी है कि भाई स्त्री किस तरीके से अशुच है, आता है ज्ञानार्णव ग्रंथ में। लेकिन जो तेरी भुजंग वृत्तियां हैं, जिसको कबीर ने कहा भुजंग, वो जो तेरी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को साधने का यत्न किया है शायद शास्त्रकारों ने, इसलिए कोई निमित्त बना दिया होगा। बहुत से निमित्त बन सकते हैं। ये रास रंग सिनेमा, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है? और तेरी वृत्ति तो इतनी में छोड़ना नारी जाति को। नारी जाति का चित्र देख के तू विचलित हो जाता है, मूर्तियां देख के तू विचलित हो जाता है। तो वृत्ति जिम्मेवार हुई या वो जीवंत नारी जिम्मेवार हुई? बताइए आप मुझे। आजकल जितना मानसिक प्रदूषण फैल रहा है, और जितने लोग ये जो रोज हम सुनते हैं कि आज ये बलात्कार, आज ये बलात्कार, आज ये बलात्कार, ये किस वृत्ति का परिणाम है? ये जो तुम लगातार देखते हो ना यूट्यूब पर और या जो भी साधन है, कितनी कुत्सित सामग्री आ रही है। तो तेरी वृत्ति जिम्मेवार हुई। बड़ी विचित्र बात है। आर्य समाजियों ने तो पूरा ये आंदोलन चला दिया। लुंगी और लंगोट कहते थे उस जमाने में। हम लोग भी कभी कभी ऐसे उसमें जाया करते थे। अपार ताकत थी ब्रह्मचर्य की वजह से। कौन सी ताकत थी भाई? कि उन्होंने रेलगाड़ी रोक दी। पागल हैं क्या आप लोग? रेलगाड़ी रोक दी क्योंकि ब्रह्मचर्य की बड़ी ताकत है। ब्रह्मचर्य की जो ताकत है वो तो वहां की है ना, ऊपर ऊर्ध्वगमन की। ये पहलवानी से तो नहीं होता। 90 वर्ष का अनुमान पहलवान भी शादी कर लेता है, 90 वर्ष में करता है। बताइए, वृत्तियां साधना या वृत्तियों का शोधन करना या वृत्तियों का परिमार्जन करना या उनका परिष्कार करना, ये तू करेगा या किसी और से करवाएगा? अभी तो हम प्रभावों की बहुत सी चर्चा कर रहे थे। तो एक हल्का सा विचलन अगर हो जाए और प्रभाव में तू संलीन हो जाए तो इसमें दोष किसका है? ये जो दूसरों पर दोष ठहराने की या दूसरों पर दोष लगाने की जो प्रवृत्ति है, न जाने कौन से अहंकार का ही परिणाम है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बड़ी बारीक चीज है ये। इसलिए अगर ब्रह्मचर्य में है तो पहले तो इस भावना को तू त्याग, अपनी वृत्तियों की तरफ निहार। काम और रति जा रहे हैं, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, पहले भी आया होगा। और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि अपनी तपस्या में, अपने अंतर चिंतन में, या अंतर्द्वंद कह लीजिए, क्योंकि द्वंद से मुक्ति पाना तो चिंतन है, उसमें व्यवस्थित हैं अपने आसन में, और बाहर का कोई होश उन्हें नहीं है, और कामरति उधर से गुजर रहे हैं। काम तो नहीं चाहता था यहाँ से गुजरे हैं, क्योंकि काम के अहंकार पर चोट पड़ने वाली है। तो रति ने पूछा कि आप कहते हो कि सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, एक इंद्र जीव से लेकर सारे जीव मेरे अधीन है, मैं जब चाहूं तो उनको स्वभाव से विमुख कर सकता हूं, आप ये कहते हैं। मैं एक प्रश्न पूछ रही हूं, मेरे मन में जाग रहा है कि ये जो निर्ग्रंथ मुनि बैठे हुए हैं, क्या ये भी आपके वश में है? तो काम ने कहा, टालता है आदमी जब अपने अज्ञान को नहीं उजागर होने देता। उन्होंने कहा हूं कहने ऊँ से काम, वो तो जानती है, तो काम के साथ है। काल्पनिक कहानी है लेकिन बड़ा चोट पहुंचाती है, वो कहती है, अंदर टटुलती है। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी काम चलेगा, बताओ बताओ। तो उसने कहा भाई बात ये निर्ग्रंथ दिगंबर तो मुनि जो है मेरे वश में नहीं है, क्योंकि जो मेरा भी राजा है ना मोह, उन्होंने जीत लिया है, इन्होंने उनको जीत लिया है। और जब मेरा राजा ही जीता गया तो मेरी औकात क्या है? इसलिए मैं क्यों है? कहाँ इसमें ऐसा कहा कि भाई ऐसा है कि तू यहाँ खड़े हो जा, ये अभी विचलित हो जाएंगे? कहाँ कहा हार मान ले? कहाँ कहा कि भाई नारी खड़ी हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा? चूंकि तो निर्ग्रंथ दिगंबर, विश्वामित्र तो है नहीं।
बहुत सोच समझ के आया है। और वो जानता है कि क्या क्या आएगा, बाधाएं क्या आएंगी। जब आप सोच समझ के वैराग्य लेते हैं और धीरे धीरे वो सोच मजबूत होती चली जाती है, तो किसकी औकात है, किसकी ताकत है, चाहे वो काम है चाहे कुछ और है, नहीं है। तो करना तो ये था कि भैया तू तमाम कषायों से निवृत्त हो गया, सत्य का निर्धारण भी हो गया, अब तेरी तलाश कुछ ऐसी है कि मैं अपनी आत्मा के कोख में जाके बैठूं। तो ये कहां से बात आ गई भाई? पांचों पापों का त्याग ब्रह्मचर्य में आ सकता है। जिनको आप रोज हिंसा है, चोरी है, झूठ है, आ सकता है। कुशील की भावना है जो शील के लिए यानी ब्रह्मचर्य के लिए आ सकती है। और आपको बताऊंगा 18,000 अत्याचार तो स्पष्ट तौर पे बताए हैं जीव ने, वो शास्त्रकारों ने, कि इस तरह के दोष आ सकते हैं जिसमें तेरे को ब्रह्मचर्य का दोष, ब्रह्मचर्य के पालन का जो दोष लगता है वो दोष तुझे लग सकता है, ये अत्याचार है, तो अब्रह्म की स्थिति में जा सकता है। 18,000 शील के अत्याचार है, बताइए आप। चूंकि बहुत बारीक बात थी, 18,000 भी शायद कम है। और जिन्होंने, मैं बता देता हूं, जिन्होंने सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य पर लिखा या उस तरह की बात उन्होंने बड़े आवेश में और बहुत बनावट के तौर पे की, बहुत से समाज ऐसे रहे जिन्होंने लिखा, वो सबसे ज्यादा उस काम ग्रंथि से पीड़ित थे। कई जगह साबित हुआ। नारी नरक की खान, अगर नारी नरक की खान है वाकई, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस संसार में तू रह रहा है ये नरक है, अर्ध नरक तो है ही, नारी तो आदि तो है ही लगभग, तो नरक की खान है। इस तरह की वाहियात बातें की गई। बहुत सी बातें आई, अर्थ नहीं लगा पाए। कबीर भी कैसे कह देता, शादीशुदा आदमी था, बच्चा भी था, उसके लड़का भी था, कैसे कह देता ये कि अंधे हो तो भुजंग, ऐसे कैसे कह देता है? और सारी नारियां अगर हटा दी जाए, एक महीने में कल्पना करो, एक कथा लिखो, एक कल्पित कहानी लिखो, और कल्पना में तू सोच कि क्या तेरी कामवृत्ति खत्म हो जाएगी? झूठी बात। इसलिए जो सारा जोर इस बात पे दे दिया गया वो गलत है। इतनी सरल परिभाषा इसकी हो नहीं सकती। ब्रह्म जैसा आचरण या ब्रह्म में आचरण या ब्रह्म में चरना या ब्रह्म में प्रमाण करना, आत्मा में तल्लीन होना, आत्मा स्थित हो जाना, स्थित प्रज्ञ हो जाना, अनेक भाषाएं। ऐसे नहीं है जैसे कि आप कह रहे हैं, हो भी नहीं सकता। बहुत से लोगों को, मंदोदरी को क्या कहोगे आप? मंदोदरी को आप क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे? चार दत्त को क्या कहेंगे? भाई चार दत्त को तो इसलिए भेजा गया था कि वो इन सांसारिक कामों के प्रति उसकी उदासीनता थी, तो उन्होंने कहा भाई चूंकि इसको एक बड़ी चीज लेनी है, एक सेठ का लड़का है, तो उसको इसलिए तो भेजा गया था ना चार दत्त को। अब वो रम गया, बाद में होश आया। जब श्रवण बेलगोला आप जाते हैं तो वहां कुछ पास में मंदिर हैं, शायद उसके अंदर ही छोटी सी परिधि में मंदिर हैं, 8-10 मंदिर हैं, छोटे 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 छोटे। श्रवण बेलगोला की बात कर रहा हूं। उसमें एक मंदिर है जो वेश्या ने बनवाया है, संभवतः वहां किसी भाषा में लिखा भी हुआ है, मंदिर वेश्या ने बनवाया। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। जो कि आपको पथ पर जा रहे हो, उस पर पथ पर लाने का काम नारी ने किया। बहुत सी कहानियां मैं बता सकता हूं। मां नहीं करती क्या? मां नहीं करती क्या, बताइए आप? वही तो कोख पे तीर्थंकर प्रकृति के जीव कोई पालती है, अच्छे जीवों को ही पालती है। तो कभी कपूत भी होते हैं, लेकिन मां का तो इसमें कोई रोल नहीं है।
अगर रोल भी देखा जाए, अगर बिल्कुल कहना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि से, मानव विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए, तो उसमें पुरुष का दोष पैदा होगा, मां का तो कोई लेना देना नहीं उससे। तो फिर आप कैसी बात कर रहे हो? इसलिए मेरा एक निवेदन है, इसके लिए दोषी उसको मत ठहराना। आप पर अतिव्याप्ति का दोष आ जाएगा, अतिरेक का दोष आ जाएगा, और संभवतः असत्य का भी दोष आ जाएगा। और किसी के भावों की आप हिंसा करते हैं इस तरीके से, हिंसा का भी दोष आ जाएगा। और दूसरे के भावों के आधार पर अपने भाव निर्धारित करते हैं, चौर्य का भी दोष आ जाएगा। पांचों पापों से विरक्ति है भैया, क्या फर्क पड़ता है? भाई भर्तृहरि ने जब बैराग्य लिया और उसमें कहीं नारी को दोषी पाया किसी वजह से, वो ब्रह्मचर्य में बाधक कहीं नहीं थी, वो किसी और वजह से उन्होंने लिया कि जिसको मैं अपना समझता था, मैं ही तो अंधा था ना, मैंने तो कोई परख नहीं की ना, तो मैं ही दोषी था। तो उन्होंने बाद में धिक तामच तमच मदनम च ईमांच मांच, उन्होंने अपने को भी दोषी पाया, मैं भी दोषी हूं इसके लिए। ये काम तो दोषी है ही, ये तो काव्य की एक दृष्टि है, मैं भी दोषी हूं। तो अपना दोष दूसरे पर क्यों मारते हो? ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं हो सकती, ब्रह्मचर्य की एक ही परिभाषा है। और अगर स्त्री में आपको बताऊं, आत्मा स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है? बताइए, शब्दों की दृष्टि से, शब्द शास्त्र की दृष्टि से। ये जो मुक्ति है या जो मोक्ष लक्ष्मी है, ये क्या है शब्द शास्त्र की दृष्टि से? ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? उन्होंने कहा भाई नारी का तो मुझे बिल्कुल स्मरण भी नहीं आना चाहिए, इसलिए इन शब्दों को बदलो, क्योंकि कभी मुझे याद दिला देंगे ये तो स्त्रीलिंग शब्द हैं। इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी? आप कह सकते हो कि चित्त को हटाओ, आपकी मानसिक वृत्तियां चित्रों पर, आकृतियों पर, लकड़ी की आकृतियों पर। आचार्यों ने ये बात अनुभव में आई है, आचार्यों के जो जंगल में बैठे हुए हैं, अब स्त्री तो वहां है नहीं, नारी तो कुछ है नहीं, तो फिर नारी पर कोई आरोप लगाने की बात भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वृक्षों में वो आकृतियां देख के उनकी काम वृत्ति जाग गई, तो क्या करोगे? तो ये वृत्ति है, आहार निद्रा भय मैथुन में मैथुनिक वृत्ति है, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसके लिए पूरी की पूरी नारी समाज को आप कह दें संसार खाली हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी पढ़ा था, दिनवान एक पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक होते थे रघुवीर साय जी। तो ये जो लेखक लोग होते हैं ना, कभी कभी बहुत अच्छी बात लिख जाते हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था काम विज्ञान पर, काम पर। तो उन्होंने उसकी संज्ञा दी थी कि ये अणु परमाणु का काम भी कर सकता है, यानी इससे बिजली भी बन सकती है और इससे ध्वंस भी हो सकता है। इसी तरह का है ये काम, इसका परिवार्जन करके तो देख। जिन लोगों ने बांध बनाए, जिन लोगों के प्लानिंग में बात आई कि पानी बहुत बहता है, ये पानी बेकार जाता है, इसलिए बांध बनाने चाहिए। अब बांध क्यों बनाने चाहिए? उन्होंने कहा इससे बिजली निर्मित होगी, काम की भी वही शक्ति है। आप बहने दें और कह दें बाढ़ आ गई, तो कुछ तो मस्तिष्क की उपज होनी चाहिए ना। तो जिन लोगों ने सोचा, मस्तिष्क थे उन्होंने, विज्ञान ने कहा कि नहीं इसकी तो बिजली बन सकती है, और बहुत बेहतरीन किस्म की, जिसमें कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। भाई जब बिजली कोयले से बनाई जाती थी तो बहुत प्रदूषण होता था, हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता था, लेकिन कितना खोना पड़ता था इस पर्यावरण में। जितनी दूषित ये जो कण हैं या परमाणु हैं या बरगणाएं हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करती थी, और हमें महसूस भी नहीं होता था कि ये बनता कहाँ से आ जाती हैं, सब चीज हवा में तैरती हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन बनाए गए भी, इलेक्ट्रॉनिक भी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा परमाणु की ताकत है, परमाणु से बनाएगी। और जो नेपाल से आने वाला पानी या जहां जहां से, जैसे भाखड़ा नागढ़ बना,
जिसको कहा उन्होंने ये मेरे लिए मंदिर हैं, जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा आप अपनी शक्ति का जो बह रही है बेकार, उसका सदुपयोग इस रूप में हो सकता है। दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। अब आप उसके पीछे, पानी के पीछे लठ लेके पड़ जाएं तो पानी तो अपना बहाव छोड़ेगा नहीं, है तो बात पक्की है, उसको स्वभाव है। वो चाहे बाढ़ आए आपके शब्दों में आती रहेगी, आपके शब्दों में आता रहेगा कि बाढ़ आ गई। वो पानी को क्या मालूम कि बाढ़ आ गई, या आप डूब गए, या आप खत्म हो गए, पूरे के पूरे गांव जलमग्न हो गए। ये जो समुद्र मंथन की कथा है ना, इस समुद्र मंथन की कथा को जिस तरह लिया जाता है, जिस तरह प्रसारित किया जाता है कथाओं के माध्यम से, या जो भी चल रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये जल प्लावन हुआ था, भयंकर बाढ़ आई थी। आप ये मान लीजिए जल प्लावन, जिस तरह बादल फट जाते हैं, बहुत सी चीजें डूब गई, बहुमूल्य चीजें डूब गई, खत्म हो गई। तो कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें हम इसको ढूंढें। अब ढूंढ, और तो कोई तरीका आपके पास थी नहीं, इतनी बुद्धि विकास की हुआ नहीं था, वैज्ञानिक विकास कभी होने नहीं थी। आपने और बातें, कभी भगवान, कभी ईश्वर, कुछ देवता, कुछ उसकी कृपा, अनुकंपा, इस तरह की बातों में आप उलझे रहे। भाई ये कहने की, सूर्य को आप पूछते हैं, सब बहुत वर्षों से पूछते हैं। वेद में सूर्य भी देवता है, वरुण भी देवता है, और चंद्र भी देवता है, सारे देवता है ना। और उनकी पूजा अर्चना आप करते रहे, एक छोटा सा जल चढ़ा दिया आप। और उसके बाद विज्ञान ने कहा कि ना, ये तो बहुत बड़ी एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी बड़ा काम है इसका। मैं अभी कई विदेशों में गया था, बड़ा काम है सोलर एनर्जी का। और सारे पैनल्स यहां से और चाइना से ही जाते थे, और लंका में तो सारे, वहां बड़ा काम है। और दक्षिण भारत में आप जाएंगे जब कर्नाटक में, तो आपको मंजूरी तब मिलेगी मकान बनाने की, जब आप सोलर का कोई पैनल लगाएंगे, सोलर एनर्जी के लिए, जिसको कहते हैं कि भाई एक इस तरह का प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपको मिलेगा। घर में सोलर पैनल्स आप लगाएंगे और निश्चित तौर पर आप ये इस बात का सर्टिफिकेट देंगे, तभी आपको नक्शा बनाने का, तभी आपका नक्शा पास होगा मकान बनाने का। तो उस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ। अब चंद्र की जो शीतल किरणें हैं, इसका कोई जवाब तो है नहीं। आपने शरद पूर्णिमा के दिन क्या किया कि शरद पूर्णिमा को मानते हैं ना, उस दिन खीर रख दी, और उसमें खीर में कुछ तत्व आ जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप उसको ग्रहण तो कर नहीं पाए, क्योंकि आपके पास पैनल्स और इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था कि उसको स्टोर करके उसको डाइवर्ट कर सकें। ऐसा था नहीं। काम ऊर्जा के संबंध में भी बात है, आप व्यर्थ की बात करते हैं। ये साधन है मोक्ष का। और जब किसी ने कहा कि संभोग से समाधि की ओर, तो आपने बड़ा हल्ला किया। आप पढ़ लो पूरी किताब को, उसमें कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। शब्दों का एक जाल है, व्यर्थ की एक बात है, कभी मुंह से निकल गई, और उसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहुत से पब्लिशर्स अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। उन्होंने छाप दी, किसी ने छोटी, किसी ने बड़ी। तो आपकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप त्याज है कह के, है सूरज में बड़ा ताप है, अरे हमने छत पर लाके खड़ा कर दिया उसको सोलर एनर्जी के माध्यम से। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा ही नहीं, शुरू से पूछ दिया। अब वो ज्यादा गर्मी है तो आपने पूछ दिया, ज्यादा वर्षा आ गई तो इंद्र देवता की पूजा करने लगे। इसी तरीके से हमारे जो बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण था भगवान महावीर का, भाई ये बात बताइए कि असीम ऐसी कृषि की शिक्षा किसने दी थी? कुछ मानते हो तुम? किसने दी थी, कहां से दी थी? ये ऋषिदेव से चली आई ना। और धीरे धीरे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जैन दर्शन का, आप कभी जाइए कररान योग में। मैं ये नहीं कहता कि आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, और ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। लेकिन अगर सिद्ध करना हो और आपकी ऐसी कोई रुचि अभिरुचि हो, तो आप, बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा, लेकिन आप भी उस कचरे में फंस गए। उपनिषदों का और जैन संस्कृति का बड़ा भारी मिलन रहा, क्योंकि उपनिषद वाले जो लोग थे, यानी ब्राह्मण संस्कृति और वैदिक संस्कृति वाले लोग थे, वो परेशान हो गए थे, क्योंकि सत्य की इस तरह उद्घोषणाएं कर दी, और इस तरह से कल्पनाएं कर दी, और इस तरह से ये पुरोहित अपनी कहानी कथा कह के अपना आजीविका बनाने लगे। ये धर्म के साथ बड़ा अन्याय हुआ। और जब कुंदकुंदाचार्य ने लिखा पंचास्तिकाएं, पढ़ो आप, बहुत वैज्ञानिक बात है भाई। काल और समय की अगर आपको चर्चा करनी है और वैज्ञानिक कोई चर्चा होनी है, तो उसमें जैन दर्शन की भूमिका रहेगी। मैंने कल भी कहा था, रोज कहता हूं। इसलिए जो हमारा दृष्टिकोण है वो बदलो। ये जो लाल बुजक्कड़ी ज्ञान है ना, गांव में, हर गांव में होता था एक लाल बुजक्कड़,
बड़ा ज्ञानी माना जाता था, लेकिन वो इतना बड़ा अज्ञानी होता था, मान लिया। लाल बुजक्कड़ पूछिए और ने पूछा, कोई पैर में चक्की बांध के कोई हिरन कूदा हो। अरे किसी के गांव से हाथी कूद के, हाथी के पैर थोड़े बड़े होते हैं। और उससे पूछा गया, ये क्या है? हाथी के पैर छप गए वहाँ धूल धप्पड़ में या कीचड़ में। तो लाल बुजक्कड़ वहाँ का सबसे बड़ा विद्वान पुरुष, उससे पूछा गया तो उसने कहा, हाँ मैं बताता हूँ। अब उसे हिरण तक का तो ज्ञान था, हाथी का कोई ज्ञान ही नहीं था, वो करे क्या? तो कहे पैर में चाकी बांध के कहीं हिरण भी कूदा हो, क्योंकि पैर अब हिरण के छोटे होते हैं, तो उसमें चक्की बांध के कहीं हिरण कूद गया होगा, लोगों ने मान लिया। तो ऐसे लाल बुजक्कड़ों ने जब शास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किया तो फिर थोड़ी गलती हो गई। हमें उनके प्रति कोई वो नहीं है, वो भी जी उन्होंने मान्यता अपनी प्राप्त कर ली, हासिल कर ली, ये क्या काम है, कर ली। कुछ काम जो हुए हैं हमारे जैन दर्शन में वो ज्ञाता के नाम पर हो गए, सर्वज्ञ के नाम पर हो गए। कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन आपने कह दिया सर्वज्ञ ने कहा है, तो अब सर्वज्ञ को कौन काटे? भय भी है और श्रद्धा भी है, सर्वज्ञ की बात कौन काट सकता है? और आपने स्थापित कर दी कि सर्वज्ञ ने कहा है, जबकि सर्वज्ञ की बात करेंगे, सर्वज्ञ के गुणों को अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो कभी ये बात आपके दिमाग में आई नहीं कि सर्वज्ञ नहीं कह सकता इस बात को, ये बनाई हुई बात है, बेकार की बात है, ऐसी बात आई नहीं। क्योंकि मेरे पास दृष्टिकोण ही वैज्ञानिक नहीं था। बाढ़ आ गई, इंद्र देवता की पूजा कर लो, अरे भाई उसका कोई इंतजाम क्यों? और बड़े स्तर पर जो इंतजाम हुआ, बांध बना दिए गए, जहां जहां पानी के बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली थी, या बाढ़ के जरिए आ जाते थे या दूसरी नदियों से आ जाते थे। देखिए नदी तो वही कहलाती है ना जो बहे, तो उनके लिए क्या किया? पानी तो नहीं, 70% पानी तो तेरे ही शरीर में है, ऐसा कहते हैं, और है भी, तो पानी तो अपनी जगह बनाएगा। अब आप ये कहें कि नहीं साहब इसको लाठी से मारो, तलवार से मारो, इसमें आग लगा दो, पानी में आग लगाते फिरते हो आप, तो बेहतर तो ये है कि उसका कुछ निदान करने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया। और हमारे जो भी प्लानिंग वाले लोग थे उन्होंने बड़ा अच्छा किया, कमाल कर दिया। उन्होंने कहा बांध बनाओ और इससे बिजली बनाओ। अब बिजली का अर्थ ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज करें या कुछ और करें, अणुपरमाणु का भी ये मतलब नहीं। अब परमाणु तो है ना, पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है वो, तभी तो कहा कि ये तमाम पुद्गल की भरगणाएं हैं, यही तेरे कारमान का कारण है। तो इससे ज्यादा वैज्ञानिक बात क्या हो सकती है? बताओ। पूरा परमाणुवाद आपके समक्ष है, वो एक अलग तरीके को उसकी एक आध्यात्मिक दिशा थी, लेकिन अगर भौतिक दिशा भी तय करनी हो तो क्या करेंगे आप? यही तो करेंगे ना, उसका यूज करेंगे। तो जो ये भयंकर ऊर्जा है जिसके प्रति तू बड़ा दूसरी बात करता है, उस ऊर्जा का रूपांतरण करके देख। जितना काव्य लिखा गया है, मैं बताता हूं आपको, काव्य पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि काव्य लोगों की जल्दी समझ में आ जाता है। काव्य के जरिए जो अभिव्यक्ति है वो अंदर तक पहुंच जाती है। वो किस रस में कहां विलीन हो ये तेरे कारमानों के ऊपर डिपेंड करता है कि तू उस पर श्रृंगार देखेगा, बीभत्स देखेगा, करुणा देखेगा, क्या देखेगा। लेकिन शांत रस देखा जा सकता है उसमें, रहस्य देखा जा सकता है उसमें, और उसी के जरिए पहुंचेगा। अमीर खुसरो भैया मुसलमान, 700 साल पहले की बात है, पढ़ लो आपको भी अमीर खुसरो को, आत्मा नजर आ जाएगी। सच्ची बात बता रहा हूं, हजार जरिए हो सकते हैं। तो ये जो काव्य जिन लोगों ने लिखा, अगर उनका विश्लेषण किया जाए, चाहे मनोवैज्ञानिक किया जाए, चाहे मानव विज्ञान के जरिए किया जाए, और भी बहुत सी आ गई हैं, एंथ्रोपोलॉजी के अलावा बहुत से तरीके आ गए हैं, अगर उनको देखा जाए तो पता है आप क्या पाएंगे? उनमें कामवृत्ति बहुत थी। बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूं मैं, कोई विषय को पोषण के लिए नहीं कह रहा मैं आपसे, ये बिल्कुल सही बात है। जिसमें भी काव्य है, साहित्य है ना, उनमें कामवृत्ति बहुत होती है, लेकिन रूपांतरण हो गया। अब रूपांतरण हो गया तो लहरों के जरिए, महसूस के जरिए, जिसको आप अचानक आहा कह देते हैं, ये जो आनंद आता है, और बहुत सी जो शेर व शायरी है वो आपको बड़ी प्रभावित करती है, तो श्रृंगार वाला श्रृंगार, लेकिन वो बहुत वैसी चीजें भी हैं जिसमें आपको आत्मा नजर आती है। मैं इसीलिए कहता हूँ सूफीवाद जो अमीर खुसरो का है उसमें देखो,
छाप तिलक सब छीने तो ते नजरें मिलाए के, पढ़ना कभी। अब आप हो सकता है कि नजरें मिलाए के भी आपकी नजर नीची हो जाए, चूंकि आपके सोचने के तरीके बड़े गलत हैं। उन्होंने कहा जब आत्मा से मेरा मिलन हुआ, सूफी आत्मा को ही कहते हैं, ये जो सूफिया शब्द है ये आत्मा ही है, इसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा जब आत्मा से मिलन हुआ, मेरे प्रियतम से मिलन हुआ, जो मेरा प्रिय था, उससे जब मेरा मिलन हुआ तो छाप तिलक सब छीने तो ते नजरें मिलाई। जब तुझसे नजर मिली तो ये जो मेरी बनावट थी ना, छाप और तिलक करके मैं जो धर्मात्मा बनता था, ये सब छूट गई, आडंबर छूट गया, तुझसे नजर मिल गई। और मैं बताता हूं ये काम वृत्ति का ऊर्जा का जो काम ऊर्जा है उसका परिष्कार है। आप देख लेना, आप साइकोलॉजी के हिसाब से कभी भी। लेकिन परिमार्जन हुआ तो अमीर खुसरो पैदा हुआ, और अमीर खुसरो ने नितांत जो सुपरस्टिशियस धारा थी उसको सूफियाना में तब्दील कर दिया। अब आज के जो आपको सूफी नजर आते हैं ना, और वो कुछ नहीं है जब अमीर खुसरो पढ़ेंगे आप तो। उसके बाद उनके बहुत से विभाग हुए, कलंदर जिसको आप कहते हैं, ये उसी की एक शाखा है। तो सूफी संप्रदाय में जब उन्होंने आत्मा को अपनी प्रियतमा बुलाया है, उन्होंने उससे जो आपका लगाव है, जो आपकी विलीनता का भाव है, उसको उन्होंने इश्क कह दिया। अब कुछ रह नहीं गया मेरी निगाहों में, तू बस गया। इसी में आता है कि बड़ी सजधज के चली थी अपने प्रियतम से मिलने, लेकिन जैसे उसकी छवि देखी भूल गई अपनी छवि। आता है सूफी साहित्य में, और बहुत सा ऐसा रहस्यवादी साहित्य मिल जाएगा। कैसे महादेवी वर्मा तो बहुत बदसूरत थी, संसार की भाषा में बोल रहा हूं, मैं तो बहुत वो रखता हूं उनसे। उन्होंने अपनी वृत्ति को कैसे परमार्जित किया, पढ़ लेना उनका रहस्यवाद कभी। सजल सजल मेरे दीपक जल, पढ़ना, प्रीति विभाव रे जाग रहे। अब जड़ पे तो कोई असर नहीं होगा, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन जिसमें जीवंतता शेष है, यही वृत्तियां, मैं 100% कह रहा हूं कि इन वृत्तियों का ये परिमार्जन था। अचानक हुआ, स्वभावगत हुआ, या कैसे हुआ, वो अलग कहानी है। मैं उसके निर्माण की कहानी नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि बहते हुए जल पर जिन्होंने बांध बांधा है, उन्होंने उस ऊर्जा का उपयोग किया है। ऊर्जा को तिलांजलि नहीं दी, उन्होंने जल में आग लगाने की कोशिश नहीं की। ये मूर्खता नहीं हुई उनसे। काम बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है भाई। जिसको अब्रह्म का अपोजिट रख दिया हो, आप उसका पॉजिटिव रूप देख लो, लगातार उसको रूपांतरित करो, शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, भाव के माध्यम से। बड़ी ऊर्जा है, तरल है ना। आंखों में नीर, नैन में नीर, हृदय में पीर, बड़ी जरूरी है ये। लेकिन हमने बहुत रूखी आचार से, बहुत रूख शब्दों में उसकी निंदा की। 5 पापों का चले जाना ब्रह्मचर्य है, विचार करना। और जो ये बाल ब्रह्मचारी लंगोटधारी, ये जो परिभाषाएं बताते हैं ना, ये बहुत पौने लोग हैं, पौने, मस्तिष्क की दृष्टि से कह रहा हूं, बहुत पौने लोग हैं, इनकी समझ में नहीं आता है। जड़ हैं ये लोग, और अपनी जड़ता की वजह से और जड़ता के प्रचार की वजह से उन्होंने ये जो रत्न है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्न है, त्रिरत्न है ये। रत्नकरण में रत्न, इनको कहा है भंडार है रत्नों के भाई। इनका बहुत गलत तरीके से परिभाषा की है, बहुत गलत से परिभाषा की है। क्यों? बड़े ऊपरी तरीके से। कभी सम्यक दर्शन की परिभाषा यही मानी जाती थी कि तू जैन हो गया, यही सम्यक दर्शन है। जिस कुल में तू पैदा हो गया वो सम्यक दर्शन है। बड़ी बात थी, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन किस तरीके से परिभाषित किया आपने। अब वो जो कुल में पैदा हो गया, मेरे बाबा थे साहूकार थे, बहुत बड़े साहूकार थे, 100-125 गाँव के साहूकार थे, बड़ा किसानों का शोषण करते थे। मेरी माँ रोती थी कभी कभी रात में, कहाँ जाएगा ये सब। गाली थी हमारे यहाँ गांव में, सेठ सुमतलाल नाम था उनका, कि जिसको एक औरत दूसरी औरत को अभिशापित करना चाहती है तो वो गाली देती थी, क्या कि भगवान करे तेरे घर में एक बार सुमतलाल फिर जाए। यानी सुमतलाल जिस घर में आ गया उसकी न भैंस बचेगी न खेत बचेगा, और जीवन भर गुलामी करता रहेगा। अंगूठे लगवाना उनका शौक था। तो लोग कभी कभी कहते थे, हमारे घर से भी कहते थे। मेरी माँ तो बहुत दुखी रहती थी। सर्व संपन्नता होने के बाद भी भाई सेठानी फिर भी 500 तोले सोना लदा फिरा है, उधर से लेके उधर से लेके। लेकिन मेरी माँ बहुत दुखी रहती थी, कहती थी क्या होगा। तो एक बार उनसे कहा कि भैया देखो ऐसा है, ऐसे काम करते हो तुम नरक में जाओगे। तुमने कोई नरक में जाने का कोई शॉर्ट तरीका है जो नरक में न जाए हम। तो लाइन आती है ना बड़ी में, बाप सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई। किसी ने उन्हें समझा दी, व्यापारी आदमी समझ लेता अपने मन की बात। ये जो मन की बात है ना, समझ लेता है। उसने कहा यार ये तो बड़ा सरल तरीका है, क्या 200-400-500 रुपये उस जमाने में सस्ता मामला था, 200-400-500 रुपये खर्च होने, नरक पशु गति से मुक्ति हो जानी, एक बार हो ही आता। हृष्ट पुष्ट भी थे, खाते पीते थे भी, शोषण करते थे। अपने घर की बात बता रहा हूं। गए और अपने ठाठ से होके आए और 3 यात्राएं करके आए। लोग कहते हैं कि 3 करना भैया, इसको मन वचन का या सम्यक दर्शन जो भी रहा होगा, जो भी परिभाषा रही होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बेकार का टाइम खराब ही है। लेकिन हुए और आके उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि 3 होके आए, नरक पशु गति तो मेरी गई। इस तरह की परिभाषा है। तो मेरी माँ कहती थी कि भैया ये तो भाव सहित बंदे जो कोई है, तो बंदना भाव सहित हुई है क्या। अब उन्हें तो रक्षा करनी थी ना अपनी बात की, अपनी शब्दावली की। तो उन्होंने कहा और को वैसे ही चले गए हम। वाह, ये कौन सी बात है। अरे भाव न होते तो कैसे चले जाते। अब कौन से भाव थे, भाव तो तेरे ये थे कि तूने अपने आप में वंचना की है कि नरक पशु गति से छुटकारा पाना जाता और कुछ नहीं 200-400-500 रुपये में हो जाए तो बड़ी दिक्कत है। बहुत से लोग इसलिए काशी में मर गए। ये काशी करवट ले ली उन्होंने, वक्रता जो वक्र व्यापारी थे, उन्होंने काशी में करवट लेगा तो सीधा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ सम्य शिखर पे एक बार चढ़ लेगा, सांवरिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी, उसका महत्व तो नहीं समझ पाएगा। और उसमें तो तप से लेके और तमाम तरह की चीजें आएंगी तेरे भावों में, निरंतर 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 एक अच्छी ऊर्जा का संचार होगा। बात तो ऐसे थी, लेकिन बात बिगड़ गई। परिभाषा इसी तरह हुई। कहते ना भाई, वो कहना नारायण का नाम ले, उसने अपने लड़के का ही नाम नारायण रख लिया, अब कर लो क्या कर लो। तूने तो कहा था कि नारायण का नाम ले तो सीधा प्रभु से मिलन हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, या स्वर्ग मिल जाएगा, या सुख मिल जाएंगे। इस तरह का तूने प्रलोभन दिया तो मैंने अपने लड़के का ही नाम नारायण रख लिया और इतना काम कराता हूं उससे, हर बार मैं कहता हूं नारायण। तो ऐसी परिभाषा बनी। आपने कहा भैया देख, ब्रह्मचर्य की बाधा में जो सबसे बड़ी बाधा है वो नारी है। कह दिया आपने 2 शब्द, और इतनी इन्फीरियरिटी भर दिया आपने नारी समाज में, इतनी हीन ग्रंथियां पैदा हो गई कि नारी ने कभी यह नहीं समझा कि मैं स्त्री पर्याय को खत्म ही कर सकती हूं। क्योंकि तूने जो भाव था पौरुष का, पुरुषार्थ का, जिसको आत्मा कहते हैं, वो भाव ही खत्म कर दिया। इस तरह के इंजेक्शंस दिए गए, तुम ये, तुम वो, तुमको तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, तुम तो स्त्री हो, मायाचारिणी हो, ये है और वो है। 500 बातें करते रहे। किस किस के उदाहरण दूं, 1000 उदाहरण दे सकता हूं स्त्रियों के, बड़े काम किए। और आप ही निगाह दौड़े दे, कोई बात नहीं, रोज अखबार तो पढ़ते हो, हिंदी का पढ़ते हो, अंग्रेजी का, जो भी पढ़ते हो, निगाह दौड़े लेना। कुछ भी नहीं है आप।
तो फिर इस तरीके से जब आप हेयता प्रकट करते हैं और अपनी वृत्तियों के लिए किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं तो गलत करते हैं। ये हुआ है। इसलिए ये पद में हमारे यहाँ पे आ गई ब्रह्मचारी है। अरे कहाँ से ब्रह्मचारी है तो? और बार बार लिख के अब तो पैड बना लिए उन्होंने, बाल ब्रह्मचारी। उन पैडों पर लिखते भी हैं और लिख के बार बार तू अपनी काम वृत्ति को जो है ना छुपाता है, बार बार। जो तू है नहीं, जिसका कोई होने का मतलब भी नहीं है और जो उपाधि तो कम से कम बन ही नहीं सकती, उसको भी डोले फिरता है लिए लिए अपना बोझ सा। तो तेरे मस्तिष्क का में जो भार है उसको तो कम केवल और केवल जिनवाणी कर सकती है जिसको तूने अपने हिसाब से परिभाषित कर लिया। रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। सुबह को पी ली और शाम को तौबा कर ली। रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। तो ये जो परिभाषाएं हैं कि तौबा कर ले शाम को, गलत है। मैं कोई उत्तम उसमें इतने, मैं अभी बता रहा था ना, 18,000 अत्याचार हैं, यानी 18,000 दोष लग सकते हैं। शब्द के माध्यम से, तेरे प्रतीक जितने भी हैं ना, चिन्ह के माध्यम से, तेरे पलकों के माध्यम से, तेरी भाषा के माध्यम से, तेरे सूंघने के माध्यम से, ये जो दुनिया भर का जो वो लगाए फिरते हो ना, जिसको खुशबू क्या कहते हैं, फ्रेग्रेंस है, ये क्या है? ये काम वृत्ति का ही पोषण है। तू मान या मत मान, ये डीटीसी की बसों में चलते हुए जो निरीह लोग हैं, जो बेचारे परेशान लोग हैं, उसके बाद भी उनकी वृत्तियां देख, या वो खुद देखें, मालूम पड़ जाएगा कि ये कहां कहां तक पीछा करती है। ये बस स्टैंड पर खड़े हुए लोग, ये तमाम बीचेस पे जाते हुए लोग, ये तो मालदार आदमी बीच में चला गया, जिसको बीच के तो समुद्र का किनारा। तू कोई प्रकृति प्रेमी नहीं है भाई, ये बात पक्की है। तू कोई प्रकृति प्रेमी नहीं है। न कोई तेरा उससे मतलब है। ये जो तेरी काम वृत्ति है वो ले जाती है तुझे बीच पर। क्या मजा आया, वो कौन सा मजा आया, हमें नहीं पता। तुझे पता हो तो जरा उसको परिभाषित कर दे, हम बता देंगे तेरी कौन सी वृत्ति काम कर रही थी। तो ये दुनिया भर के सवेरे से शाम तक जो काम हो रहे हैं, ये जिसको जिनवर ने कहा अत्याचार हैं, ये छोटे छोटे जो तुझे मालूम नहीं पड़ते, ये तेरी वृत्ति का परिचायक हैं। जिनवर ने तो देख लिया, और हम भी, आप भी देख सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, सब नजर आता है। वो ठीक है कि मैं तेरी तुझसे न कहूं और तू मुझसे मत कह, या किसी की किसी से मत कह, और उन बत्तियों को दबाता रहे और उसके बाद कह कि नारी दोषी है। बहुत से लोग कहते हैं, ये जो पोंगा लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कि इसकी ड्रेस दोषी है। अरे कुछ भी दोषी हो सकता है। जब ड्रेस इस तरह की नहीं थी तब तू काम वृत्ति से मुक्ति पा चुका था क्या? बहाने हैं बेकार के। जिस तरीके से उसका शोधन करना चाहिए, जिस तरीके से उस काम ऊर्जा का रूपांतरण करना चाहिए, वो तो होता नहीं भाई साहब। इसके ये बड़े बड़े चिंतक अपने को सभी मनस्वी समझते हैं ना, और वो मनस्वी कहते हैं कि नहीं साहब, अगर ये न होते तो मैं तो ब्रह्मचारी था ही, बना बनाया ब्रह्मचारी था। और जिस तरीके से वर्णन किया है कि भाई साहब एक बूंद भी इस तरह से उधर बकवास करते फिरते हो तुम, कुछ भी तो नहीं जानते साहब। मनोविज्ञान तो बड़ी चीज है। आप शरीर के बारे में क्या जानते हो? ये जो दुनिया भर की जो ताकत देते हुए लोग हैं ना, सब लोग फार्मेसी और ये फार्मेसी और वो फार्मेसी, बम्बई में तो बहुत है। बम्बई की भी चर्चा है, मैं बम्बई रहता हूं, जानता हूं। दुनिया भर की बातें, ताकत की दवा, इस दवा, ये क्या है भाई? ये नारी की वजह से है क्या? ये तमाम तू जो सेवन करता फिरता है दुनिया भर की अभक्ष चीजें, दुनिया न तुझे मालूम भी नहीं है कि इस गोली में क्या है क्या नहीं है। अब उन्होंने एक नई सिस्टम शुरू कर दिया कि इम्यूनिटी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो शरीर मिलता है ना आपको, नाम कर्म का है ये, और इसके बड़े ये 5 हिस्से तो बांट दिए।
ये औदारिक होता है, ये हारक होता है, ये तेजस होता है, ये कारमान होता है, ये परम औदारिक होता है। ये मोटा मोटी बांटी। और चूंकि इनको किसने बांटा? ऋषि ने बांटा, मनुष्य ने बांटा, आचार्य ने बांटा। और पूरी की पूरी उनकी जो चित्तवृत्ति थी वो आध्यात्मिक थी, वो मुक्ति की तरफ थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से बांट दिया। लेकिन ये शरीर जो बनता है ना, इसकी बहुत शरीर है। मेडिकल साइंस का जो डॉक्टर तेरे लिए पूज्य होता है वो क्यों होता है? कि तू अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, 500 रुपये दिए और आप पहुंच गए, अगर आप पे हैं तो, नहीं है तो सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं। क्या कारण है बीमारी का? ये जो इम्यूनिटी करते हो आप, क्या है? ये शरीर की अपनी, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, ये शरीर की अपनी प्रक्रिया है। इसमें वो हो सकता है कहीं छोटे मोटे सहायक हों या साइकोलॉजिकल ये रीजन्स हों। मैं तभी तो कह रहा हूं जैन बीमार पड़ जाए ये थोड़ी शर्म की बात है। हमारी जीवन शैली इस तरह है और हम उस स्कूल में पैदा हुए इसलिए। अब वो फिर भी आप बीमार हैं और लगातार बीमारी का बहाना है और लगातार औषधियां और ये ताकत और वो ताकत और ये इम्यूनिटी, ये विटामिन। कहाँ थे उस वक्त भैया? सीधी सादी 2-4 रोटी खाई और अपने चिंतन में सीधी सादी बात ले आए, कभी नुकसान नहीं होता था शरीर का। इधर उधर झांकना, ताकना, ये करना, दुनिया भर की पत्र पत्रिकाएं, जितना मैं आपको बता दूं, इस काम को लेके जितना व्यापार है, व्यापार का अर्थ, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा, व्यापार का अर्थ यह है कि जितनी भी इसको प्रेरित करने वाली सामग्री है, चाहे वो प्रिंट चीजें हों, चाहे वो श्रृंगार की, तो जवाब ही नहीं। औरतों को ये मालूम ही नहीं है कि जिसको तू थोपे फिर रहे हो ये एनिमल प्रोडक्ट है। अब मैं आपसे कह दूं कि तुम गधे का खून लगा के आए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगने की बात भी है, क्या कह रहे हैं आप? लेकिन चाइना का तो सारा अभी क्या हुआ? अभी क्या है कि पाकिस्तान के पास तो चाइना को ब्याज देने तक को पैसे नहीं थे। राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं आपको। तो उसने कहा हम क्या करें जी? तो कहना एक काम करो, चाइना तो बहुत तेज है, उसने कहा एक काम करो, जितने आपके गधे हैं वो हमें दे दो। बड़ी मजाक लगती है, कैसी बात कर रहे हो आप? लेकिन क्या कि पाकिस्तान में, मैं दूसरी बात से नहीं, पाकिस्तान में गधे बहुत। घोड़ों की नस्ल तो खत्म हो गई जो अरब से आती थी, हमारे यहाँ की नहीं थी घोड़ा नस्ल। ऊँट भी हमारे यहाँ की नहीं थी, नस्लें वहाँ से आई हैं, एक्सचेंज हुए हैं। जब मुगलिया सल्तनत आई तो ऊँट भी लाई, घोड़े भी लाई, कहते हैं ना अरबी नस्ल का घोड़ा। तो पाकिस्तान में गधे बहुत होते हैं और गधे तंग भी हो रहे थे, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ बहुत से पशु पक्षी हो गए तो वो कभी कभी तंगी का होता है कि ये फसल को नुकसान करते हैं उससे। तो ये बड़ी अच्छी तरकीब मिल गई उनको, उन्होंने कहा आप गधे बेच दो। तो पहली खेप में लाखों गधे भेज दिए। वो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो है। और वो गधा इकोनॉमी बन गई। कैसे बन गई कि अब चाइना से पूछा गया या चाइना में जाना गया लोगों ने, जो अच्छे शोधकर्ता हैं, उन्होंने ये गधों का ये क्या करते हैं? आप ये बताओ गधों का उपयोग क्या हो सकता है? भाई आजकल जो इधर से उधर चीजें पहले गधे ढोते जाते थे, फिर हमारी उसका इकोनॉमी का एक हिस्सा हुआ करते थे, वो धोबी के और कुम्हार के कुछ चीजें ढोते थे, चलो अच्छी बात है। लेकिन वे आज की तारीख में क्या है उसकी इकोनॉमी के गधे? तो बता दूं, इन धर्मों में बात नहीं करनी चाहिए। वहाँ गधे मार लेते हैं और उसके बहुत से अंगों से या उसकी जो भी चीजें हैं, विसर्जित चीजें हैं, उनसे चीजें बनाई जाती हैं और उसमें मैक्सिमम जो हिस्सा है वो कॉस्मेटिक्स का है। तो जो औरत, जो स्त्री इस पुरुष समाज में बहुत थर्ड ग्रेड में रखी गई, लगाई फिरती है, चाहे छोटे घर की हो चाहे बड़े घर की हो, उसे कुछ नहीं पता। चाहे वो साप्ताहिक बाजार से लाती हो, बड़े ब्रांड आते हैं, ब्रांड बना दिए, व्यापार है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी इकोनॉमी है ये। जो श्रृंगार की जो इकोनॉमी है ना, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या है श्रृंगार की वस्तु लगाना वगाना? बताओ आप, क्या है ये? काम वृत्ति है। ये जो दूसरों को आकर्षित में लगूं या खुशबू लगा के जो अपनी तमाम पसीने की बदबू को तू तिरोहित करना चाहता है, ये तेरी वृत्ति कौन सी है भाई? ठीक से ना ही लेता ना।
फिर भी क्या है, फिर भी कुछ शरीर जो नाम कर्म के कुछ शरीर होते हैं उनमें दुर्गंध ज्यादा आती है, किसी में कम आती है, किसी में नहीं आती है। तीर्थंकर के तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी में पसीने ज्यादा आते हैं, किसी में तो बदबू तो है ही। दुर्गंध का तू भंडार है जो तू बकवास करता फिरता है ना कि ये अशुचि इसलिए है। पुरुष भी कम नहीं है भैया, क्योंकि दुर्गंधी है, क्योंकि तू उस तरह का तुझे शरीर प्राप्त है। ये जिनवर ने कहा नाम कर्म के उदय से ये होता है, किसी को पसीना ज्यादा आता है, किसी को श्लेष्मा ज्यादा आती है, किसी को नाक, किसी को कफ, सीधा सा नियम है। अब उसको छुपाने के लिए जो तू करता है वो क्या है, कभी गौर नहीं किया होगा। बस आपको तो एक दिखाई दिया कि तू जिम्मेवार है। बहुत गंदा आदमी है भाई, बहुत कुटिल है, मक्कार है। हो सकता है सेटिस्फेक्शन मिल जाता हो कि ये कह के, लेकिन सच्चाई क्या है पता है, तू मायाचारी है और जानवर बनेगा, पक्की बात। और मैं नहीं कह रहा, मैं कोई गुस्से में भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये नियम है, वस्तु स्थिति है, ये वस्तु स्वभाव है कि जिस तरह का तू भाव रखेगा, जिस तरह का अपन को वक्र और छुपाने का और कंसील करने का स्वभाव रखेगा, तू जानवर बनेगा, पक्की बात। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, इसीलिए क्या होता है भाई, मैं आपसे पूछता हूं, कामवृत्ति के संदर्भ में इसका चर्चा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं कि क्यों धन जोड़ता क्यों है। इसलिए जोड़ता है कि उसमें 80% खर्चा तो केवल इसलिए करता है तू कि मैं आकर्षक लगूं, सुंदर लगूं। ये जिम बिम क्या है, ये सब कामवृत्ति के परिणाम है, बता देता हूं। ये कोई संग्रह के नहीं है कि मैंने ताकत इकट्ठी कर ली, ये कर ली ना। ये सब अपने को पुष्ट लगना चाहिए। बनियान, सलमान खान तो बनियान ही पहनता, कपड़े पहनता ही नहीं। क्या है भाई, कोई अतृप्त है, कोई तृप्त है। अगर मनोविज्ञान की भाषा में जाएगा तो तू बहुत ज्यादा गंदे स्तर का आदमी पाया जाएगा कामवृत्ति का, लेकिन उसका रूपांतरण तू कर ले तो तू तीर्थंकर हो जाएगा, पक्की बात। रूपांतरण, ऊर्ध्वगमन करना, ऊर्जा तो है, उसको कुछ उसकी बना ले बिजली ना। पानी बह रहा है तो बिजली बना ले, लेकिन वो कला भी नहीं है, कला लुप्त भी है, सोचने का तौर तरीका भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पथ प्रदर्शक थे उन्होंने भी कुछ इस तरह परिभाषाएं की, और किस नाम पे की, साहब ज्ञाता ने कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है। बिल्कुल गलत बात है, सर्वज्ञ नहीं कर सकता ये बात। अरे सर्वज्ञ जिसको तुम कह रहे हो, उसके तो संघ में इतनी महिलाएं थी। ये गार्गी मैत्रेयी जिसकी जिक्र मैं अभी कर रहा था, ये वेद ऋचाएं, बहुत सी वेद ऋचाएं उन्होंने लिखी। अगर वेद के मानने वाले लोग हैं वो भी गर्हित करते हैं नारी को, ऐसा है नहीं। किसी के साथ कुछ रहा होगा कभी, लेकिन वो उदाहरण समूचे समाज के लिए नहीं बन सकता। पुरुष में भी बहुत कुछ चीज ऐसी है, ऐसा थोड़ी है भाई। जहां स्त्री समाज प्रधान है वो पुरुषों के लिए कहता है कि ये पुरुष जो है ना, हमारी तमाम ये जितनी दुनिया भर की कायनात को, जितनी भी दुनिया में अव्यवस्था है, ये पुरुष जिम्मेवार है। तो फिर क्या कहेंगे, आप कूप मंडूक बने हुए हैं और आप उसी कूप के मुताबिक सोचते हैं और उसको सिद्धांत स्थापित कर देते हैं। बहुत कूप मंडूक हैं आप, कुछ नहीं पता। तो पहले ये समझ के मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्या ये सच है? तेरी वृत्तियों का निरूपण तो प्रकृतियों के रूप में, प्रदेश के रूप में ऐसा कर दिया है आचार्य ने, जिनवर ने। तू जिंदगी पूरी लगा ले तो प्रकृति और प्रदेश गिन नहीं पाएगा और प्रकृति समझ नहीं पाएगा ये प्रकृति प्रदेश है क्या। मैं बड़े बड़े विद्वानों से बात करता हूं, बड़ी सरल बात कह देते हैं ये प्रकृति है, प्रदेश है, लेकिन ना, ये जो कर्म बंध का कारण है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, इसको बहुत व्याख्यायित नहीं कर सकते लोग। कर्म प्रकृतियों का क्या खेल है? आपने कहा भाई 48 प्रकृति ना, ऐसा नहीं है। अणु से अणु जो बात है, जो यूनिट है, जो इकाई है, वो भी तुझे प्रभावित करती है। और जिक्र हुआ है, लेकिन क्या है, हमें तो 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे सवा घंटे ये बोलना है, सवेरे पूजा करानी है, शाम को ये करना है, दोपहर में भाषण देना है, हो गया प्रवचन, हो गए 10 धर्मों की आराधना। हजारों साल से कर रहा है भाई। मुझे पता नहीं इसका कब से वो हुआ है 10 धर्मों का, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि मनुस्मृति में भी आता है और गीता में तो ज्यों का त्यों आता है। हमने उत्तम शब्द लगा दिया है, ठीक है। और अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध का है उसमें भी 8 जो सम्यक हैं वो लगभग इसी तरीके के हैं। सम्यक शब्दों में बहुत आता है। तो ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने एक एक चीज खोल के रखती है। ये नहीं हो सकती उत्तम ब्रह्मचर्य की परिभाषा कम से कम न वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होती है, न भीतराग विज्ञान के दृष्टिकोण से हो सकती है। ये परिभाषा हो ही नहीं सकती।
कि सब नारी को तज दो, क्योंकि योगीश्वरा तज गए। अरे जिसको तो योगेश्वर करता, 16,000 रानियां थी भैया, और सारी कथा कहानी उसी पर चलती थी। चिंतन में विकार मत लाओ, और ये विकार है, ये वो वाला विकार नहीं है, ये विकार है इस बात का कि अपनी ही वृत्तियों को, जिसको तू संरक्षित कर रहा है, तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य की जो समुचित परिभाषा हो सकती है, समुचित और संतुलित परिभाषा हो सकती है कि ये अब तक हमने कषायों से निस्तरण पाया था, फिर निर्धारण किया, फिर अतप की चर्चा की, उसमें अतप की भी चर्चा आई, त्याग की आई तो ग्रहण की भी आई, आकिंचन की आई तो सकिंचन की भी आई। ये सब समझा है थोड़ा थोड़ा, और समझ लेना स्वाध्याय के जरिए, ठीक है। लेकिन ब्रह्मचर्य की परिभाषा में अगर कोई समग्रता आती है तो वही आती है कि 5 पापों को तू त्याग कर, यानी 5 पापों के प्रति सावधान रहे और उसकी क्रिया में ज्यादा संलग्न मत हो, अपने आप ब्रह्मचर्य आ जाएगा। और अगर अब्रह्मचारी है, तू अब्रह्म है, तो उसका जिम्मेवार दूसरा कोई हेतु है ही नहीं, तेरी मनस्थिति ही जिम्मेवार है। मूल प्रवृत्तियों में ये मैथुन की जो प्रवृत्ति है ये आती है, ये वस्तु का स्वभाव है। तेरे को उस तरह की पर्याप्तियां मिली हुई हैं, उन पर नियंत्रण मत कर और ठलुआ बातें मत कर, उनको सोच समझ और उसके मुताबिक उस ऊर्जा का रूपांतरण कर। जो ऊर्जा तेरे पास बहुत बड़ी है, जिसके जरिए बड़े बड़े पहाड़ तू लांग सकता है और न जाने 7 समुद्र पार और आकाश से तारे उतारने की बात करता है, वो ऊर्जा बड़ी है? तारे उतार लाऊंगा, बहुत कुछ कर लेता है तू, मन से तो कर ही लेता है, वैसे तो तेरे वश की बात है नहीं, लेकिन फिर भी ये मान ले कि ये ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का इस्तेमाल मनुष्य के अलावा कोई दूसरी जाति यानी दूसरे जो जीव हैं वो नहीं कर सकते। देवता में भी यह है, वो नेत्रों से ही उस तरह का मैथुन करते हैं, ऐसा है देवताओं की जाति पढ़ना आप। और इंद्र का भी ये पोजीशन है कि इंद्र के तो कोई संतति होती नहीं, उसके पास तो अप्सराओं का भंडार है, तो ये वृत्ति तो है, ये तो मान ली। अगर मैंने ये मान भी लिया कि कोई देवता नाम की प्रजाति जिसका राजा इंद्र है, ये मान भी लें, और चलो मानने में कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन उनके पास भी ये वृत्ति है, उनके तौर तरीके अलग हैं। जैसे हमारे जीवों का है ना, अंडज है, गर्भज है, इसी तरह से जो मैथुन के जो तौर तरीके हैं वो अलग हैं, और वो उनकी अपनी पर्याप्ति, उनकी व्यवस्था के हिसाब से। तो जो तेरे पास ये ऊर्जा है, जिसको तू हमेशा दूसरी दृष्टि से, जिसका निरंतर तू भोग करता है, निरंतर उपभोग करता है, निरंतर उन परिभोगों के मस्तिष्क में जीता है, लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग भी हो सकता है, इसको ऊर्ध्वगमन भी किया जा सकता है, कुछ ऊंचे शिखर भी छुए जा सकते हैं। मैं इसका नाश नहीं कर सकता, ये बात मान लेना, क्योंकि सृष्टि का भी अपना एक नियम है, और जीवों की परिसंख्या में वृद्धि अभिवृद्धि या कम ऐसा कुछ तू कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जीव भी निश्चित है, यहां तत्व भी निश्चित है, और डिक्लेयर कर दिया कि नित्य निगोद के इतने जीव अगर व्यवहार के क्षेत्र में आ गए तो उतने जीव मुक्त बिल्कुल निश्चित हैं। तेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, खाम का वो बनने की कोशिश न करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस ऊर्जा के प्रति तुमको अब्रह्म अब्रह्म कहते कहते थकते हो और सैकड़ों साल से बात कर रहे हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस ऊर्जा का रूपांतरण संभव है, उसका तरीका ये तप है। जो क्या है, इस ऊर्जा को समाप्त करने की दिक्कत नहीं है, समाप्त नहीं होती है, इस ऊर्जा का रूप बदलना है, पर्याय बदलनी है, और ये ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है। बता नहीं हो सकती, बता दे। तू अपने छोटे बच्चे को, मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपके बच्चे को कोई दूसरा बच्चा तलाश कर लेना, आप छोटे बच्चे की वृद्धि देखो किस तरह होती है। गर्भ की वृद्धि तो गर्भ जाने, और वो भी सब आजकल आ गया है, किस तरीके से बच्चा बड़ा होता है, किस तरीके से उसके मस्तिष्क बनता है, किस तरीके से शरीर के हिस्से बनते, गजब की बात है। और ये क्या है, क्यों है भैया? एक छोटा से तो कृत्य था, और लाखों
मतलब असंख्य जीवों के बीच में एक कोई ऐसी जीव राशि थी जिससे गर्भ धारण हुआ, और उसके बाद गर्भ से लेकर जन्म और तमाम चारों जो भी तेरे बचपना और जवानी देख, ये क्या है, तो तेरी समझ में नहीं आता। तो समझ में आने वाली जो बात है वो ये है कि ये कितनी बड़ी ऊर्जा है, और ये किसी भगवान ने दी नहीं, ये स्वयं सिद्ध है, कोई इस तरह की व्यवस्था है सृष्टि की। और वही जीव जाके महापुरुष भी बन सकता है, अधो पुरुष भी बन सकता है, जिस जीव को, जिस संतति को तूने जन्म दिया है निमित्त की दृष्टि से, ठीक है। तो वो ऊर्जा कितनी कमाल की होगी, कभी नहीं देखते हम। कभी बच्चे को हंसता, खेलता, बढ़ता, उछलता, जिज्ञासा करता हुआ, अपनी भाषा वर्गणा को प्राप्त करता हुआ को भाषा सिखाते हैं आप। जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं उनको भाषा किसने सिखाई थी क्या? भाषा वर्गणा लेकर आया है, मनोवर्गणा लेकर आया है। उसको भूख लगती है, उसके मन है, वो तेरे चित्त को पहचान लेता है। अगर माँ गुस्सा हो तो बच्चा पहचान लेता है, चाहे वो 1 साल का है, चाहे 6 महीने का, वो निगाह से पहचान लेता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। उस जीव का उत्पत्ति का क्या कारण था बताओ? उसमें कितनी ऊर्जा रही हो। देखो अब कई बार हम देखते हैं कि कहीं बोया नहीं और कहीं छिटक छिटक का आ गया, वृक्ष बन गया, वृक्ष पैदा हो गया। ये बड़ी ऊर्जा है, इस पर ध्यान दो। और कभी इस पर चर्चा होनी चाहिए उस तरह की जो कि अपने आप में संपन्न चर्चा हो, विपन्न चर्चा नहीं हो, इस तरह की नहीं हो क्या मैंने 50 श्लोक 50 बातें स्त्री के जैसे पूरा ग्रंथ भर दिया, ऐसा नहीं है। स्त्री की है, ये है, अशुचि है, इसका अशुचिता का पूरा गे है, घर है, ये सब बकवास है। कोई मीनिंग नहीं है इसका, कोई मीनिंग ही नहीं है। अब पीछे पड़ गए अपनी ही घृणा के भाव को। आपने एक पात्र लेके उसको अव्यक्त करना शुरू कर दिया, ये तेरी घृणा का भाव था, तेरी घृणा थी, ये सब बकवास है, जुगुप्सा है। इससे कोई लेना देना नहीं है। उस ऊर्जा को पहचान और उसके ऊर्ध्वगमन की चेष्टा कर, वही तेरी मुक्ति का कारण भी बन सकती है। क्योंकि वही एक ऐसी ऊर्जा है जो सारे त्याग कर सकती है। ये भी बता दूं मैं आपको, ये एक ऐसी ऊर्जा है कि अगर तेरी लगन लग जाए तो सारे त्याग कर सकती है। जो छवि देखी तो अपनी छवि भूल गई, सूफी कहता है। औकात समझ में आ जाएगी किसके लिए क्या कर रहा है। ये ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का परिमार्जन होने के बाद ब्रह्मचर्य की परम सत्ता, सब चीजें पूरे ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम् आता है, सब चीजें पूर्ण है। किसी को तो है या अहे कह के गुजारा नहीं कर सकता। इस ऊर्जा का संचय नहीं कह रहा हूं, इस ऊर्जा का परिमार्जन करो, और परिमार्जन की कला सीखो, अपने आप से ही सीखो। और उस परिमार्जन की कला, उस पर खामखाई जो अंकुश लगाना है, उससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। और किसी को दोषी ठहराना, इससे भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। उसका परिमार्जन होना चाहिए, उसका रूपांतरण होना चाहिए। बहते हुए जल को बांधना और उसके बाद उसकी ऊर्जा बनाना पूरी कला है। इस कला को साधा जा सकता है, तपस्वियों ने साधा है, तपस्वियों ने साधा है। ये तो जब बहुत समाज में इस तरह की बात फैल जाती है तब हम दूसरी बात करने लगते हैं। तो खैर, आपके 10 धर्म शुभ हों, आप में शुभता लाएं, शुभ्रता लाएं, और आपकी मंजिल तक, आपके गंतव्य तक पहुंचाने का ये 10 धर्म एक साधन साबित हों। इस शुभकामना के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। जय जिनेंद्र।